दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया यूक्रेन क्राइसिस पर एक बात साफ-साफ बोली कि वो किसी भी तरह के एग्रेशन या वॉर के खिलाफ हैं, क्योंकि युद्ध से दोनों तरफ भयानक त्रासदी मचेगी और सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भारत खुल के रशिया के खिलाफ अपनी आवाज को नहीं उठा रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ प्रस्ताव में भारत ने हिस्सा नहीं लिया, यानी वोटिंग से परहेज किया, जिससे यूक्रेनियंस को ये लग रहा कि भारत सरकार कहीं न कहीं रशिया को समर्थन कर रही है। और हाल ही में ये खबर भी आई कि भारतीय नागरिकों के साथ यूक्रेन में मारपीट भी हुई। हालांकि भारत सरकार उन्हें वहां से निकालने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, फिर भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए यह स्थिति बहुत ही भयावह है। यूनाइटेड नेशन में रशिया के खिलाफ वोटिंग में परहेज करने से ये कहा जा रहा है कि भारत का झुकाव थोड़ा रूस की तरफ है, जिसका कारण कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। मौजूदा स्थिति में भारत के पास 4 ऑप्शन है। पहला ये कि भारत रूस के यूक्रेन पर हमले का खुलकर विरोध करे, दूसरा रूस को खुलकर सपोर्ट करे, तीसरा इस मुद्दे पर चुप्पी साध ले और आखिरी इस पे नाराजगी जाहिर करते हुए दूसरे डिप्लोमेटिक रास्तों की तलाश करे। पहला ऑप्शन चुनने पर भारत रूस के खिलाफ हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन चुनने पर भारत अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन को चुनने पर यह माना जाएगा कि भारत रूस को सपोर्ट कर रहा पर जाहिर नहीं कर रहा है, और चौथा ऑप्शन जिसे भारत ने चुना है वो सबसे कम हार्मफुल है, यानी भारत युद्ध विराम के लिए डिप्लोमेसी को बढ़ावा दे और सीधे इन्वॉल्वमेंट से बचे। इसके पीछे की सोच को अगर हम देखें तो पाएंगे कि रशिया का इस तरह से आक्रामक होना अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक प्रॉब्लम है, ना कि भारत के लिए। और नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन रशिया के लिए प्रॉब्लम है, ना कि भारत के लिए। भारत की प्रॉब्लम है चाइना, और भारत को इस चाइना प्रॉब्लम से निपटने के लिए रशिया के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज की भी जरूरत है। भारत सरकार कहीं ना कहीं इस बात को मानने लगी है कि ग्लोबल ऑर्डर जिसका हेड अभी तक अमेरिका था, उसकी स्थिति अब कमजोर हो रही है और नए ग्लोबल ऑर्डर में चाइना का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के कमजोर पड़ने और साउथ एशियन रीजन यानी अफगानिस्तान से वापस लौट जाने के कारण भारत के लिए ये सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। चाइना के खिलाफ भारत को रूस मदद करे या ना करे, फिर भी रशिया के साथ पार्टनरशिप इस रीजन में भारत के अलग थलग पड़ने से तो अच्छा ही है। दूसरा, भारत अपनी ज्यादातर डिफेंस सप्लाईज के लिए रशिया पर ही निर्भर करता है। वहीं जब विशाल समुद्री क्षेत्र की बात आती है तो यहाँ भारत को अमेरिका और अपने वेस्टर्न पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है। भारत अमेरिकन और वेस्टर्न नेवी, खासकर क्वाड जिसमें भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, के एक्टिव सपोर्ट के बिना समुद्री क्षेत्र में चीन का सामना करने की स्थिति में नहीं है। एक दुविधा ये भी है कि अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस का विरोध नहीं करता है तो इससे चीन को अपने महत्वाकांक्षाओं में बल मिलेगा और कल को वो भी ताइवान को कब्जाने की कोशिश करेगा और उसके बाद भारत की तरफ भी आक्रामक रुख अपना सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को चीन के खिलाफ पश्चिमी देशों का सहयोग नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ पश्चिमी देशों की मदद करने से भारत को रूस से रक्षा संबंधी हथियार नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत इन दोनों परिस्थितियों के बीच सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा है। भारत सरकार सिद्धांतों के साथ साथ अपने इंटरेस्ट यानी हितों के बीच बैलेंस बनाने का प्रयास कर रही है। यूएनएससी में रूस के खिलाफ वोटिंग करने का मतलब खुले तौर पर रूस का विरोध करना होता है, जिसकी वजह से भारत ने वोटिंग से परहेज किया। भारत का यह डिसीजन दोनों पक्षों द्वारा भारत पर दबाव को कम करता है, जिससे भारत इस स्थिति से निपटने के लिए दूसरे डिप्लोमेटिक तरीकों का चुनाव कर सकेगा।